मन में एक प्रश्न आता है कि यहां ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में क्यों विराज रहे हैं? तो ये वही ब्रज के लाला, तो यहां चतुर्भुज रूप में क्यों हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी की दो मैया हैं, एक यशोदा मैया है और दूसरी देवकी मैया है। जन्मदाता मैया कौन सी? देवकी मैया। देवकी मैया ने जब ठाकुर जी को जन्म दिया तो जन्म लेते ही ठाकुर जी का स्वरूप कैसा था? भागवत जी में वर्णन है, तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों हैं? चतुर्भुज भगवान का स्वरूप है। अब इसमें हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में तो ऐसा भाव है, ठाकुर जी चतुर्भुज क्यों रहते हैं? बोले भगवान के श्री अंग के बिल्कुल मध्यस्थ लक्ष्मी जी विराजमान है, वक्ष में ही श्री लक्ष्मी जी विराजमान है। और लक्ष्मी जी को लेकर के जब ठाकुर जी चलते हैं तो अपना प्रेम प्रकट करते हैं लक्ष्मी जी के लिए। कैसे? जैसे कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति चलता है तो उसके आगे पीछे कुछ अंग रक्षक चलते हैं, उसके अंग रक्षक चलेंगे या उसकी प्रशंसा करने वाले चलेंगे या उसकी वाहवाही करने वाले चलेंगे, उसके आगे पीछे चलते हैं। तो लक्ष्मी जी सदा ठाकुर जी के चित्त में रहती हैं। उन लक्ष्मी जी को लेकर के जब ठाकुर जी चलते हैं तो एक हाथ से ठाकुर जी शंखनाद करते हुए चलते हैं, दूसरे हाथ से ठाकुर जी चक्र से रक्षा करते हुए चलते हैं, तीसरे हाथ से ठाकुर जी गदा दिखाते हुए चलते हैं और चौथे हाथ में पद्म यानी कि कमल लेकर के श्री लक्ष्मी जी को उबारते हुए चलते हैं। ऐसे मन जैसे चंवर डोराते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी कमल से डोराते हुए चलते। मतलब लक्ष्मी जी का प्रोटोकॉल है ये, शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी लेकर के श्री लक्ष्मी जी के इर्द गिर्द उनका प्रोटोकॉल बनाते हुए चलते हैं, जिसके प्रति बहुत सम्मान या बहुत सम्माननीय व्यक्ति होता है उसके साथ में सुरक्षा कर्मी, प्रेमी कर्मी, उसकी जय जयकार करने वाले रहते ही हैं। ऐसी लक्ष्मी जी के चारों ओर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप धारण करके उनकी रक्षा करते हुए चलते हैं। इसलिए चतुर्भुज रूप है। ये ठाकुर जी का नित्य स्वरूप है। नित्य ठाकुर जी चतुर्भुज ही रहते हैं, क्योंकि श्री सदा चित्त में बैठी। एक रेखा है यहां पर ठाकुर जी के श्री अंग पर, वो स्वर्ण की सी जो रेखा है वो श्री ही है, वो लक्ष्मी ही है, वो सदा रहती है। इसलिए ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म, वुमेन एम्पावरमेंट सबसे पहले पालन करने वाले हमारे नारायण भगवान। पतियों को सीखना चाहिए कैसा सम्मान करते हैं ठाकुर जी अपनी पत्नी का। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में एक कथा आती है धनुर्दास की। धनुर्दास जी जो थे वो अपनी पत्नी के पीछे छतरी लेकर के चलते थे, ऊपर छांव लगाते हुए चलते थे। और दुनिया तो चलो पीछे चलती है, वो तो आगे चलते थे उल्टे होकर के, पत्नी के ऐसे पीछे पीछे चलते थे। क्यों? ताकि इनका रूप मैं देख सकूं। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी ने जैसे ही देखा धनुर्दास को अपनी पत्नी के आगे छतरी लेकर के चल रहा है, रामानुज स्वामी जी समझ गए, बोले इसके अंदर एक गुण है, क्या? रूप देखने का। पर वही गुण संसार के प्रति है, इसलिए दोष बन गया है, और यही गुण ठाकुर जी के प्रति बन जाएगा तो यही भक्ति बन जाएगा। और श्री रामानुज स्वामी जी ने कृपा की और धनुर्दास को कहा हम तुम्हारी पत्नी से भी सुंदर रूप दिखाएं, वचन दो उनके ऊपर छतरी लेके चलोगे। धनुर्दास बोला क्षमा करें भगवान, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। अगर मेरी पत्नी से सुंदर कोई आ गया तो आप छतरी की कहते हैं, मैं पत्नी सहित उसकी सेवा में लग जाऊंगा अगर मेरी पत्नी से सुंदर हुआ तो। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी उसको लेकर के गए, रंगनाथ भगवान पौड़े हुए हैं,
वैसे तो सदा सबके लिए मूर्तिमंत रहते हैं, पर आचार्य आज्ञा होते ही ठाकुर जी माने ना, ऐसा हो नहीं सकता। रामानुज स्वामी जी ने जाकर के निवेदन किया, बोले भगवान ये धनुर्दास रूप देखने का बड़ा उत्सुक है, आप कृपा करके अपना रूप दिखाओ। तुरंत ठाकुर जी शेष शैया से उठ करके बैठ गए और जैसे ही अपने प्रकट रूप में आए, धनुर्दास ने उनका दर्शन किया, सदा के लिए न्यौछावर हो गया और पत्नी सहित सेवा में आ गया ठाकुर जी की। कहीं ना कहीं पत्नी का सम्मान करने पर हमारे रामानुज संप्रदाय में एक धनुर्दास को साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। इसमें कोई बुराई नहीं है। पत्नी का सम्मान करो, पत्नी की खूब रक्षा करो, खूब आदर दो, उनको आदर देना प्रारंभ करो। ठाकुर जी देते हैं खूब। और द्वारिका लीला में तो पूरी लीला है, ठाकुर जी कितना आदर, केवल रुक्मणी नहीं 16,108 पटरानियों को ठाकुर जी आदर देते हैं। तो ये जो चतुर्भुज रूप है, इसके कई कई कारण बताए गए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए चतुर्भुज रूप है, त्रिलोकी की रक्षा के लिए चतुर्भुज रूप है, पर हम वो सुने जिससे हमको कुछ सीखने को मिले। ठाकुर जी लक्ष्मी जी के सम्मान में चतुर्भुज रूप धारण करते हैं और सदा लक्ष्मी को चित्त में निवास देते हुए ठाकुर जी सम्मान करते हुए, कमल डुराते हुए, चक्र घुमाते हुए, गदा से रक्षा करते हुए, शंखनाद करते हुए, सावधान कौन आ रहा है, बोले लक्ष्मी जी आ रही हैं। Z+ सिक्योरिटी स्वयं ठाकुर जी धारण करके चलते हैं लक्ष्मी जी के लिए। ठाकुर जी बोले मैया लाला बन के आए, गोद में ले लो। मैया बोली 4 भुजा वाले को गोद में लेने में शर्म आती है हमको, ये 4 भुजा धारण करके आए हो आप। ठाकुर जी बोले मैया मैं 2 भुजा वालों है जाऊं, बोले है जाओ। ठाकुर जी फिर 2 भुजा वाले हो गए और फिर पूरी ब्रज की लीला की। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी लौट करके 11 वर्ष 56 दिन बाद आए मथुरा, देवकी मैया ने जब 2 भुज में देखा तो मां ने ठाकुर जी से कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा लाला, बेटा चाहे कैसा भी रूप धारण कर ले, कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, कितना भी सुंदर हो जाए, पर मां को सबसे पहली बार बेटा अपना जब दिखा था, गर्व से प्रकट होते ही जो मां की गोद में बालक दिया जाता है, उस समय का क्षण मां कभी भूल नहीं सकती। और उस प्रथम क्षण में जब देवकी मैया ने ठाकुर जी को देखा, तब ठाकुर जी की 4 भुजाएं थी, चतुर्भुज थे। तो देवकी मैया बार बार लाला से कहती, लाला तेने 2 भुजा धारण कर ली, मेरे कहवे तो कर ली, पर मोह तो बार बार तेरो चतुर्भुज रूप ही दिखे, तेरो वो शंख चक्र गदा पद्म वारो रूप ही दिखे। तो ब्रज से आते ही देवकी मैया के पास व्यवस्थित होते ही ठाकुर जी ने ऐसा नियम बना लिया कि जब जब देवकी मैया के सामने हैं ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही रहते हैं, क्योंकि देवकी के गर्व से प्रकट हुए लाला चतुर्भुज रूपधारी। इसलिए मथुरा की आगे की लीलाओं में और द्वारिका लीला में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में विराजमान है। ये देवकी नंदन ठाकुर जी हैं। कौन से? देवकी नंदन, ये देवकी के लाला है। और द्वारिका की एक विशेषता बताएं, द्वारिका में सब चतुर्भुज हैं। द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुज, बलराम जी चतुर्भुज, सामने देवकी मैया वो चतुर्भुज, वसुदेव जी चतुर्भुज, रुक्मणी चतुर्भुज, जाम्बती चतुर्भुज। यहां जो भी है, आप पूरे मंदिर में जितनी आकृति बनी है, कोई 2 भुजा में नहीं मिलेगा आपको, सब चतुर्भुज है, सबकी 4 भुजाएं हैं। अरे हमारी श्री जी श्री राधा रानी का भी जो यहां स्वरूप है ना, वो भी चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि द्वारिका भू वैकुंठ है। क्या है? भू वैकुंठ। ये वैकुंठ ही है, ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, ये वैकुंठ ही है। हमें और आपको देखे, कई हो सकता है पढ़े लिखों को ये बात अटपटी लगे, लेकिन ये वास्तविक है। द्वारिका के महात्म में ऐसा वर्णन है कि यहां आने के बाद एक सामान्य व्यक्ति भी चतुर्भुज हो जाता है। हमारी भी चतुर्भुज होंगे, हमको दिखता नहीं है,
इस समय हम भी चतुर्भुज होकर के भ्रमण कर रहे हैं, सब चतुर्भुज रूप में विद्यमान है। द्वारिका में कोई भी दो भुज वाला नहीं है, सब चतुर्भुज है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। यहां प्रविष्ट होने के बाद हम मानवों की बात करते हैं, अरे यहां पर छोटी सी चैंटी भी, चैंटी तो वैसे होती चतुर्भुज ही होती है, वो तो उसकी तो चार भुजाई होती है, अष्टभुज हो जाती होगी। यहां पर गोमती सागर में निवास करने वाली मछलियां भी चतुर्भुज हैं। यहां पर आने वाले जो पशु पक्षी जीव हैं कैसे भी द्वारिका में प्रवेश कर जाते हैं, सब चतुर्भुज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैकुंठ है, वैकुंठ में सब चतुर्भुज है, सबके चित्त में लक्ष्मी है और सब उनकी रक्षा के भाव से चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। हमारे अनुभव की बात नहीं, हमें दिख नहीं रहा है, पर हम सब चतुर्भुज हैं इस समय। क्यों? ये द्वारिका की महिमा है। ऐसे द्वारिका में चक्र के धरण हार, गरुण के असवार, नंद के कुमार, मेरो संकट निवारो। ऐसे ठाकुर जी के चरण सन्निधि में हम सब आए हैं और यहां आकर के चतुर्भुज ठाकुर जी को चतुर्भुज बनकर के चतुर्भुज व्यास जी से ही कथा सुन रहे हैं। आप सब भी चतुर्भुज भाव में ही हो, ऐसा भाव है।